पता है, हाँ। आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको हमेशा ना मतलब आप अपने रोल से अगर ज्यादा चीजें करते हैं ना, या ज्यादा एनकरेजिंग रखते हैं, एनकरेज करते हैं अपने आप को कि नहीं यार मेरा थोड़ा और ज्यादा सीखना है, थोड़ा और चीजें रहें, तो ना आपका वो एक ना पर्सनैलिटी डेवलप करता ही है और आपको उसका बाद में फायदा भी होता है। यस यस यस। मतलब डेज आर गॉन, रिएक्टिव होने का डे जा चुका, हम्म हम्म प्रोएक्टिव होने का डे। मतलब अभी हम्म। आपको कोई बोलेगा तब करोगे, वो गया वो। अभी आज के मार्केट में वैसा नहीं है। हाँ अभी हाँ। आपको खुद से अप्रोच करना होगा, यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव, तो आप करोगे सक्सेस। बहुत सही सर, मेरे को ये इंटरव्यू पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप स्टूडेंट्स को भी थोड़ा एनर्जेटिक टाइप का कुछ लग रहा होगा कि यार आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आप जो भी कर रहे हो अपने लाइफ में, सारे स्टूडेंट से बोल रहा हूँ मैं, आप जो भी कर रहे हो अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। और मैं बता रहा हूँ ये जिस फेज में हो आप गेट के प्रिपरेशन के, इट विल बी द बेस्ट फेज। पता है जिस दिन आज से लाइफ 10 साल के बाद जब आगे पहुंच जाओगे ना, सबसे ज्यादा याद ना ये प्रिपरेशन फेज ही आएगा कि यार क्या मेहनत किए थे, और दैट इज वर्थ। तो ये फेज है, ये मैंने भी फेस किया, सर ने भी फेस किया है कि क्या होगा लाइफ में। आप सब लोगों के दिमाग में यही चल रहा होगा कि कहाँ जाएंगे नहीं पता है, क्या सोचे थे क्या हो रहा है, पर ये बार डेफिनेटली मैं आपसे कह सकता हूँ कि जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा डेफिनेटली। होगा। सर तो अब मेरे को ना मेन ये जानना है कि जैसे अगर हम आते हैं मैकेनिकल, हम लोग लेके आए, एक सर्टेन रैंक आया, तो आईआईटी गुवाहाटी में हम लोगों को क्या ब्रांचेस देखनी चाहिए, किस तरीके से हम लोगों को प्रेफरेंस देना चाहिए, क्या सोचना चाहिए कि ये अच्छा है या ये अच्छा है, किस तरीके से फॉर्म भरना चाहिए, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। ये टीए क्या होता है, आरए क्या होता है, एमटेक प्लस ओके। पीएचडी, कहीं पर एमएस होता है ना। और थोड़ा सा मतलब जब स्टूडेंट, जैसे आप अपने आप को स्टूडेंट ही समझ लीजिए कि ना आपको पता ही नहीं है वहां पर क्या है, तो थोड़ा सा क्लियर। सो जब मेरी रैंक आई थी तो मैंने ना बहुत सारी आईटीज में अप्लाई किया था, करना स्टार्ट किया था। तो एक काउंसलिंग जो गोप्स के थ्रू होती है, सो उसमें अप्लाई किया था। तो टीए इज लाइक बेसिकली इसमें क्या होता है, स्टाइपेंड मिलता है बच्चों को। आरए में स्टाइपेंड आपको नहीं मिलेगा, ये है। और इसके अलावा आपने एक और क्या पॉइंट मेंशन किया, एमटेक टीए आरए प्लस के अलावा? पीएचडी वगैरह। हाँ, एमटेक प्लस पीएचडी का भी ऑप्शन है कि आप एमटेक प्लस पीएचडी करने में आपको ये फायदा है कि आपको फर्स्ट ईयर में एक फॉर्म निकलता है आईटीज में कि यू वांट टू कन्वर्ट इनटू पीएचडी। तो फर्स्ट जो आईटीज में क्या होता है, फर्स्ट ईयर इज क्लासरूम कंप्लीट, आपको क्लास अटेंड करनी है, एंड सेकंड ईयर इज प्रोजेक्ट। तो आपका मतलब फिर पीएचडी में अगर आप एमटेक प्लस मतलब अगर सेपरेटली पीएचडी कर रहे हो, तो पीएचडी में फिर आपको फर्स्ट ईयर क्लासरूम करना पड़ेगा। तो आपका एमटेक प्लस अगर पीएचडी आप कन्वर्ट करते हो ना, तो आपका एक साल वहां बच जाएगा। मतलब आपको क्लासरूम अटेंड नहीं करना होगा, डायरेक्ट आप पीएचडी मतलब इंटर कर लिए। तो ऐसा है यहाँ पे। तो मतलब इससे एमटेक प्लस पीएचडी में ये बेनिफिट है कि आपका एक ईयर सेव होता है। एमएस आपका किसी किसी आईटीज में, जैसे आईटी मद्रास में आपका एमएस है, तो एमएस इज ऑल्सो लाइक वो मतलब काइंड ऑफ एमटेक ही आई से मतलब है। मतलब उसमें एमएस शायद एनर्जी पे है कि मतलब उसके बारे में मुझे उतना अभी आई वुड से कि है। मतलब आईटी गुवाहाटी में एमटेक ही डिग्रीज है। तो एमटेक में आईटी गुवाहाटी में थर्मल है, डिजाइन है, कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ये 5 ब्रांचेस है। तो इफ आई गो प्रेफरेंस वाइज, तो डिजाइन इज द फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर मी, देन थर्मल, देन कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, देन लाइक मैन्युफैक्चरिंग, एंड देन एरो। आई वुड सजेस्ट गो फॉर इट। बट आई एम इन कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स। तो कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स के साथ ऐसा है कि लाइक इस ब्रांच में आपको ना थर्मल के भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, फ्लूइड के भी। तो यू आर मतलब आपको एक एडेड एडवांटेज है कि आपको दोनों के, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है कि आपको दोनों के सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। तो इस वेरी डीप इनटू रिसर्च। मतलब इंडिया में उतना अभी कंपनीज जानती है, कुछ कुछ कंपनी स्पेसिफिकली इसी ब्रांच के लिए आती है, कंप्यूटेशन मैकेनिक्स के लिए। और कुछ कुछ कंपनीज को नहीं आइडिया होता है, तो वो बट आप अगर फॉरेन में अगर आप चाहते हो कि हाँ मेरे को रिसर्च या करना, तो दे नो। मतलब वहाँ पे अभी मेरा एक फ्रेंड है डेनमार्क में, तो इज डूइंग कंप्यूटेशन मैकेनिक्स में। वो मतलब विंड एनर्जी और उस पर कर रहा है। तो वहाँ पे उनका मतलब ये है कि कंप्यूटेशन मैकेनिक्स वो ब्रांच जानते हैं। बाकी प्लेसमेंट्स में कंप्यूटेशन मैकेनिक्स भी अलाउड होता है। डिजाइन का प्लेसमेंट काफी अच्छा है। उसके बाद थर्मल का कभी कंप्यूटेशन मैकेनिक्स का मेरे ब्रांच से तो काफी अच्छा प्लेसमेंट हुआ था। लाइक मतलब स्टूडेंट्स बहुत ही कम है, 9 स्टूडेंट्स हैं। उसमें से आई थिंक 6 स्टूडेंट गॉट प्लेस, तो परसेंटेज वाइज तो काफी अच्छा प्लेसमेंट था। एंड उसमें से एक जापान में है, एक 2 सीमेंस में। सीमेंस इज अ कोर कंपनी। सो एक इसमें 2-3 एडिटेक में, एडिटेक कंपनीज में, और एक कोडिंग कंपनी में। तो मतलब आराम से प्लेसमेंट हो गया था। इस बार का भी जूनियर्स का भी अच्छा प्लेसमेंट हुआ है सीएम से। डिजाइन से भी इस बार काफी अच्छा प्लेसमेंट है। कैटरपिलर आती है, हम्म। और बजाज आई थी, मर्सिडीज आई थी, और भी बहुत सारी कंपनीज है तो आती है। कोर कंपनीज भी बहुत सारी आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट वही कि उनका इंटेक थोड़ा कम होता है, एक एक दो दो करके ले जाती है। कोडिंग कंपनीज आपको 5-6 ले जाएगी, इस तरह से उनका इंटेक थोड़ा ज्यादा है। तो थोड़ा ये सा सीन ये था। वाला डिटेल में बताएंगे सर, ये कोर ब्रांचेस क्या होते हैं, स्पेशलाइजेशन क्या होती है, और मतलब इंटरडिसिप्लिनरी ये क्या चीज़ होती है, थोड़ा सा अच्छा। क्या है ना, स्टूडेंट्स को हाँ। कोई आइडिया ही नहीं रहता है कि कहाँ क्या भरा जाए, कौन किसको तो अप्लाई कर सकता है।
डेफिनेटली। सो आज का जो मार्केट है अभी, जो मेरे को लगता है कि इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस आर ग्रोइंग डे बाय डे। सो इंटरडिसिप्लिनरी में डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, एनर्जी साइंसेस, ये सब डिफरेंट डिफरेंट आईटीज में है। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, और मतलब ये इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट आईटी कानपुर जो उसकी जो ब्रांच है उसका प्लेसमेंट काफी अच्छा, मतलब 100%। वैसे ही एनर्जी साइंसेस, तो फ्यूचर इज रिन्यूएबल एनर्जी। लाइक अगर आप फॉलो करते हो मार्केट को, तो आपको पता रहेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत रिसर्च हो रही है एंड कंपनी बहुत अच्छे से हायरिंग कर रही है। तो आईआईटी बॉम्बे की एनर्जी साइंसेज इज वन ऑफ द वेरी गुड ब्रांच। अभी एक एमटेक इन डेटा साइंस आईआईटी गुवाहाटी में ओपन हुआ। तो डेटा साइंस इज लाइक अ वेरी, लाइक अभी आप मतलब न्यूज फॉलो कर रहे हो तो मार्केट में उतने इंजीनियर्स अभी हैं नहीं, और अभी 2024 5 साल लगेगा सैचुरेट होने में। तो बहुत ज्यादा डिमांड है इस ब्रांच की। तो डेटा साइंस आप मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको आईआईटी बॉम्बे, आईएससी बैंगलोर शायद किसी ने स्टार्ट किया है एक। तो आप वहां भी मतलब अगर अपार्ट फ्रॉम कोर तो जो है मैकेनिकल में कि हाँ डिजाइन, थर्मल एंड जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो भी ब्रांचेस है ये तो है ही। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोर नहीं मिल रहा, आई वुड सजेस्ट कि कोर अगर मिल रहा है, अगर अच्छे आईटी, आप इंटरडिसिप्लिनरी भी डेफिनेटली एक्सप्लोर करो, क्योंकि वो ब्रांचेस में आपको प्लेसमेंट बहुत अच्छा मिलने वाला है। एंड लाइक उस पे बच्चों को इसके बारे में बहुत ही कम पता होता है, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस के बारे में। तो आप हर एक आईटीज का इंटरडिसिप्लिनरी डेफिनेटली एक्सप्लोर करो। यही बात है, मतलब आप थोड़ा मैंने एक स्टूडेंट से पूछा था, उनका एक्चुअली ना आईआईएससी में 283 रैंक में हो गया था। मतलब आप जान रहे हैं, अगर आप तैयारी किया 283 रैंक में आईआईएससी पाना बहुत मुश्किल होता है। तो हाँ बहुत टफ है। तो वो क्या बोले पता है, वो एक चीज बोले, जितना मेहनत आप गेट के पहले करते हैं ना उतना ही गेट के बाद भी करना है। प्लेसमेंट ढूंढ, मतलब आपको ये कॉलेज में जाने के लिए अगर आप उसको एक्सटेंसिवली रिसर्च किए कि कौन सा क्या ब्रांच है, क्या कहाँ से जा सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं, तो आप सही में अच्छे एक ब्रांच में एंड अप करेंगे। ये था वो जब अभी ज्वाइन किया ना, तो उनका अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो ज्वाइन हो गए, इसीलिए उनको पीछे के रैंक में मिल गया। तो यही है, आप सारी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि ना थोड़ा रिसर्च करिए। जो आईआईटी फॉर्म निकालती है, लास्ट कट ऑफ देख लिया करिए। कितने ही सारे लोग अवेलेबल हैं फेसबुक पे, कोरा पे, इंस्टाग्राम पे, आप उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे बात करिए कि कैसा है वहाँ पर प्लेसमेंट, कैसा है वहाँ पर लाइफ। तो सारी चीज़ों को आप जब पता कर लेंगे, उसके बाद फिर आप ज्वाइन करेंगे ना, तो यू विल बी सेफ, है ना। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यू विल बी फीलिंग चीटेड, क्योंकि सर आपको भी पता है कई लोगों के साथ क्या होता है कि नॉर्थ रहते हैं, मैड्रास चले जाते हैं, कल्चर ही डिफरेंस के चक्कर में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, है ना। कि हाँ, तो ये उनको आइडिया ही नहीं रहता। तो ये पता रहे तो बेटर रहता है ना कि आपको कहाँ जाना है। सो मतलब आप लोग थोड़ा, जो भी व्यूअर्स हैं, मतलब थोड़ा रिसर्च कीजिए इस पे। मतलब इंटरडिसिप्लिनरी इज अ वेरी गुड ऑप्शन, जिसके इनफैक्ट मैंने भी, मतलब मुझे भी अपने टाइम पे उतना नहीं पता था, और उतने भी इंटरडिसिप्लिनरी आईटीज में आए भी नहीं थे जितने कि लास्ट 2 इयर्स में आए हैं। मतलब एआई पे अभी काफी सारी आईटीज, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस पे बहुत सारे कोर्स निकल रहे हैं। एंड डेफिनेटली मतलब यू लव दिस लाइक कोर्सेज, अभी इसका फ्यूचर है। तो अगर आप जा रहे हो तो आई वुड से कि हाँ, मतलब गारंटेड प्लेसमेंट तो होगा। मतलब ये चीज है, अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्ट रख रहे हो तो। ये बहुत सही कहा सर आपने। आप सभी करिए, एक्सप्लोर करिए। अच्छा सर, एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ, ये मेरे दिमाग में इसलिए आ गया कि ना एक ऐसा ब्रांच है जो ना बहुत ही कम रैंक, मतलब 300 350 के स्कोर पे मिल जाता है, सिटारा करके, पता है आपको, सेंटर फॉर रूरल वाला। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे में भी है, गुवाहाटी में भी है। कई स्टूडेंट्स वैसे पूछ रहे हैं सर गुवाहाटी चले जाएं क्या, इसमें बहुत कम रैंक पे मिल रहा है। तो आप उसके बारे में कुछ जानते हैं क्या, कुछ बता सकते हैं क्या? मुझे उसके बारे में उतना डिटेल नहीं पता, बट हाँ मतलब आईआईटी बॉम्बे के बारे में हल्का फुल्का मुझे पता है कि इट्स अ वेरी गुड ब्रांच, और लाइक इट्स काइंड ऑफ थोड़ा आपका एनजीओ वाला वो मतलब टाइप में है कि आपको मतलब उसमें भी मतलब थोड़ा मतलब ये है कि आपको थोड़ा रूरल एरियाज में आपको वर्क करना, और एनजीओ वगैरह में मतलब आपको फ्यूचर में अगर इंटरेस्ट है कुछ, तो उसमें वो हेल्प करेगा। बट आई डोंट नो उतना डिटेल में, आई डोंट नो अबाउट इट। तो स्टूडेंट्स और व्यूअर्स के लिए सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ, कम स्कोर पे मिल जाता है और अच्छा ब्रांच है, आपको बहुत सारी चीजें जानने के लिए मिलेंगी, ताकि आप रूरल एरिया इंडिया के जगहों को थोड़ा डेवलप कर सकें। तो इसको भी आप बिल्कुल जान सकते हैं सर। और एक चीज जानना चाहता हूँ, ये तो हम लोगों ने थोड़ा सा गुवाहाटी के बारे में बातें कर ली, नेक्स्ट क्या है कि और क्या आईआईटीज हैं? आप दूसरा आईआईटीज में भी ट्राई किए होंगे, आपके दोस्त होंगे जो आपसे कनेक्टेड रहेंगे, वो क्या बोलते हैं कि किस तरीके के सिनेरियो, कहाँ पर क्या अच्छा है? सो मैं ये मतलब बोलूंगा, एक तो जो मतलब पुरानी जो 7 आईआईटीज है दैट आर वेरी गुड, लाइक उसमें तो आप, उसके अलावा आईआईटी हैदराबाद, मतलब आईआईटीज तो आई थिंक कि मोस्ट ऑफ देम आर गुड। लाइक प्लेसमेंट अगर आप चाहोगे तो डेफिनेटली ले ही लोगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि प्लेसमेंट नहीं ले सकते, बट हाँ मतलब मैं आईआईटी पटना की, आई थिंक मैं जो ट्राई कर रहा था आईआईटी पटना में, मेकाट्रॉनिक्स इज अ वेरी गुड ब्रांच। मेकाट्रॉनिक्स का प्लेसमेंट वहाँ का अच्छा है।
आईटी गांधीनगर इज वेरी गुड, आईटी भुवनेश्वर, मतलब ये सब कुछ मैं अपने टाइम पे मैंने जितनी रिसर्च की थी तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि हाँ इन सब का प्लेसमेंट्स काफी अच्छा है। मतलब थोड़ा आपको एक्सप्लोर, जो भी मतलब व्यूअर्स एमटेक लेना चाह रहे हैं उनको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, रादर देन लाइक आईआईटीज और उसके ब्रांचेस के ऊपर जाके और थोड़ा उस पर रिसर्च करे कि हाँ कहाँ पे कौन सी ब्रांच का क्या प्लेसमेंट, और थोड़ा इंटरडिसिप्लिनरी को एक्सप्लोर करे तो डेफिनेटली वो कहीं मतलब एक होता है ना कि किसी बच्चे की रैंक बहुत अच्छी है और वो उसने रिसर्च नहीं की, उसके वजह से वो कहीं लैक कर गया, और किसी की रैंक उससे खराब है और उसकी अच्छी जगह पे पहुंच गया, उसने ज्यादा रिसर्च की है, तो वो हो सकता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप काफी अच्छी से रिसर्च करो ताकि अपने रैंक को यूटिलाइज कर सको। हाँ, अच्छे से रिसर्च करिए और ना बिल्कुल बातों पे ही मत चले जाइए कि कोई दोस्त बोल गया कि नहीं यार वो जगह अच्छी नहीं है तो नहीं जाएंगे करके। आप खुद जाके देखिए, है ना, खुद जाके नहीं देख पा रहे हैं तो उन लोगों से कनेक्ट करिए यार, सोशल मीडिया का जमाना है। और मैं ऐसा हार्डली ही कुछ लोगों से मिलता हूँ जो लोग ये बोल देते होंगे कि नहीं मेरे को मदद नहीं करनी है करके, है ना। एवरीवन इज ओपन, क्योंकि खुद के साथ भी ऐसा हुआ रहता है कि कोई आप उस समय आप ढूंढे रहते हैं कि कोई काश बता दे करके, और लोग ऐसा कर देते हैं तो ये लाइक कि नहीं यार कुछ बताना है। जैसे आज हम लोग ये इंटरेक्शन कर रहे हैं, है ना, हम लोगों का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि किसी का एक मदद हो जाए, आज इस साल में भले हो जाए, अगले के साल में, क्योंकि ये डला रहेगा, इनफाइनाइट टाइम के लिए डला रहेगा। कभी भी कोई एक वीडियो देखेगा उसको ये लगे कि यार बढ़िया कुछ पता चल गया करके, तो बस अपना ये जो टाइम देना था वो वैल्यूएबल रहा। सर थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग चीजों को, एक चीज को मैं जानना चाहता हूँ कि आपका ईएससी कैसा रहा था, मतलब ईएससी प्री आपने निकाला है तो थोड़ा सा उसके बारे में भी एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि आप गेट भी दिलाए हैं, है ना, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज भी दिलाया है आपने, तो क्या मेजर फर्क आपको दिखता है इन दोनों में, क्या आपको लगता है कि होता है? गेट में मतलब आई थिंक मोर काइंड ऑफ न्यूमेरिकल अप्रोच मतलब आपका रहता है, ईएससी में आपको थोड़ा थ्योरेटिकल। ईएससी लाइक आई वुड से कि ईएससी मेरा मतलब उतना सही नहीं रहा। सो मतलब मैंने पीएसयू के कोर इंडिया के इंटरव्यू में गया था, मतलब वहां तक तो ईएससी का मैंने जो प्रिपेयर की थी, ईएससी मैंने मोर काइंड ऑफ प्री में मतलब थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रिपरेशन की थी, और गेट में थोड़ा न्यूमेरिकल अप्रोच रहता है, जो मुझे जो डिफरेंस समझ में आता है ईएससी और गेट में। अच्छा सर, आपसे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे को पूछनी है ना वो ये है कि एक बंदा अगर गेट ईएससी की तैयारी करना चाहता है तो क्या उसको जॉब छोड़ देना चाहिए, क्या ये रिस्क लेना चाहिए? क्या लगता है आपको कि कब लेना चाहिए, और कैसे अगर 1-2 साल आप ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं तो अपना माइंड फ्रेम को ऐसे लेके आए कि वापस पढ़ना है, ये चीज़ को कैसे किया जाता है? तो लाइक मैं ये बोलूंगा कि इफ यू आर ड्रीमिंग ऑफ समथिंग, कि हाँ अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ करना है मेरे को, तो आप रिस्क ले लो। मतलब ऐसा नहीं है लाइफ रुकेगी नहीं, कुछ ना कुछ तो बेटर होगा ही लाइफ में, बट अगर आप नहीं लोगे ना तो एक अफसोस रहेगा लाइफ में कि काश उस समय ले लिया होता रिस्क, तो आज कहीं और रहता, तो वो अफसोस बाद में एटलीस्ट नहीं रहेगा। तो डेफिनेटली 2 साल के बाद आना इज टफ। तो अगर आप रिस्क ले रहे हो तो आई से कि हाँ अगर आप थोड़ा बिल्डअप मतलब पहले से कुछ पढ़ के आ रहे हो तो इट्स एडेड पॉइंट, मतलब थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा टफ पड़ा था, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे पेन भी नहीं चलता था। जब मैं नोट्स बनाता था तो मेरा पेन चलना 2-3 महीना, मुझे स्पीड लाने में बहुत टाइम लगा था कि हाँ, क्योंकि 2 साल के बाद तो मुझे एक चीज वो फेस हुई थी। तो मैं ये बोलूँगा अगर छोड़ने का प्लान है अगर कंपनी का, कि हाँ आपको लग रहा है कि नहीं आप भी सही जगह नहीं हो, आप या मतलब कुछ और एक्सप्लोर करते हैं, अगर आपको है तो आप करो, डेफिनेटली आपकी लाइफ है, और ऐसा नहीं है कि छोड़ोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। मतलब कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, आपने पढ़ाई की है तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही। सो एक बार रिस्क लेके देखो, अच्छा है। मतलब अभी मैं अगर सोचता तब तो मैं कभी नहीं सोच पाता वो, तो अभी जहाँ हूँ तो इट्स गुड, लाइक मैं खुश हूँ। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप खुश रहो। आप अगर खुश रहोगे तो ही चीजों को दूसरों को भी बता पाओगे कि नहीं यार मेरा डिसीजन अच्छा था और आप भी इस चीज को कर सकते हो। हाँ ऑप्शंस बहुत है, मतलब अभी बहुत से ऑप्शंस है। मतलब मैं ये बोलूंगा कि जिसके बारे में स्टूडेंट्स को नहीं पता होता बीटेक लेवल पे, अभी इन सब के अलावा भी बहुत ऑप्शन है। तो जैसे जैसे वो मतलब लेंगे रिस्क, तो ऐसा नहीं है कि आपके डोर क्लोज हो जाएंगे अगर आपका नहीं हुआ तो, बहुत सारे डोर्स, एक बंद होगा तो बहुत खुलेंगे। तो मतलब यही है कि आपको एक्सप्लोर करना है। हाँ सर, कुछ कुछ बता भी रहे थे अभी भी, सर थोड़ा सा बताएंगे वो सर, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम क्या होता है, स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, ये सब भी थोड़ा सा हम लोग जान सकते हैं। जैसे अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आईआईटी चले गए हैं, फिर क्या क्या कर सकते हैं कि हम लोग बाहर जाके भी पढ़ सकें? सो लाइक इन दैट ना, तो मतलब हर एक आईटीज का एक टाई अप होता है, एमओयूज होते हैं उनके फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ। तो आईटी गुवाहाटी के भी उनके वेबसाइट पे होगा, आप मतलब स्टूडेंट्स जाके देख सकते हैं कि मतलब उसमें ना काफी सारी यूनिवर्सिटीज के साथ उनके एमओयूज है। तो वो आपको ईमेल, जब आप आईटी इंटर करोगे तो आपका एक ईमेल आईडी बनेगा, तो आपको टाइम टू टाइम वो मेल्स आते रहेंगे कि आपको यहाँ स्कॉलरशिप मतलब है, आप अप्लाई करो। तो योर आपके अगर क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली आप अप्लाई करो, वहाँ पे आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके प्रोफेसर से मिलेगा। आप अपने प्रोफेसर को बोलो कि हाँ मुझे को लेकर मतलब आपका टर्म्स अच्छे हैं, मतलब आपने अच्छा परफॉर्म किया है, डेफिनेटली दे विल सी दैट।
सो देर आर अपॉर्चुनिटीज कि हाँ फॉरेन में भी। मैं अभी जैसे आपको पास्ट में मेंशन किया था कि वन ऑफ माय फ्रेंड वेंट टू जर्मनी फॉर हिज थीसिस लाइक एमटेक थीसिस। तो देर आर डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज है वहां से। प्लस अगर आप पीएचडी का प्लान कर रहे हो फॉरेन से, तो गेट लाइक मेरे एक फ्रेंड है अभी जर्मनी में, तो इट सेड कि हाँ आईटी का एक टैग जो होता है ना, इट्स वेरी वैल्यूएबल। अगर आप अपने सीवी में लिखोगे कि यू आर फ्रॉम आईटी, सो आईटी एवरीबॉडी नो इन लाइक इन वर्ल्ड वाइड। तो हाँ वर्ल्ड वाइड आईटी इज फेमस, लाइक इंडिया में आईटी इज अ टॉप कॉलेज। सो आपको एक अलग ही मतलब एक मिलेगा कि हाँ ये आईटी का बंदा है। एंड देयर आर लॉट ऑफ सेमिनार्स। अभी मैं जब कॉलेज में था तो मुझे याद है यूरोप का एम्बेसी से आते रहते हैं वहाँ पे। तो दे विल लाइक देयर आर वर्कशॉप्स एंड लाइक एक होता है ना, वो लगता है कि मतलब कि हाँ एडमिशंस का उस टाइप से। तो दे विल टेल यू कि हाँ मतलब आपको सब कुछ बताया जाएगा कि इतना फीस आपको पीएचडी में अगर इन्वॉल्व करोगे, दिस आर द टॉप कॉलेजेस, व्हाट आर द लाइक मतलब क्या क्या आपको करना है। तो उस तरह का भी आपको फैसिलिटीज मिलती है ईयर वाइज। ये लगता है मेरे टाइम में मुझे याद है कि यूरोप का एक जापान के एम्बेसडर्स आए थे एंड देर डिफरेंट टाइम्स पे, और उसके बारे में उनको बताया जाता है कि हाँ सारे कॉलेज का, एंड यू गो देयर एंड लाइक आपको सारी चीज वहाँ पे पता चलेगी। और ये हर एक आईटीज में है, ऐसा नहीं है कि मैं आईटी गुवाहाटी का स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, हर एक आईटीज का एक एमओयूज होता है फॉरेन। तो इफ यू आर ड्रीमिंग ऑफ दैट, डेफिनेटली अगर मतलब आप एक्सप्लोर करो वहाँ जाके आपको मिलेगा, तो वो भी एक ऑप्शन है आपके लिए। तो हम लोगों ने आज स्टूडेंट्स बहुत सारे ऑप्शंस देखे कि आप एक गेट स्कोर लेके आते हो। पहली बात तो ये है कि आपने गेट के लिए मेहनत की, ठीक है, आपने गेट के लिए मेहनत की। शायद आप थोड़ा सा लैग कर गए तो आपको उतना अच्छा नहीं आया होगा, आप एक बार और ट्राई करेंगे। इफ यू विल बी एमिंग फॉर द मून यू विल एटलीस्ट गेट द स्टार्स। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि शायद आप उस चीज को ना पा सको, पर जो भी आप पाओगे ना वो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा एज कंपेयर टू जो आप ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे हो, है ना। जो भी चीज को कंटिन्यू कर रहे हो, चाहे वो किसी बिजनेस में हो, किसी की मदद कर रहे हो, या किसी एक ऐसी कंपनी में चले गए हैं जहाँ 3-4 लाख का पैकेज रहता है ना, उससे तो बेटर ही रहेगा आपकी ये तैयारी। तो यार बहुत अच्छे से करो मेहनत। सर ने आज इतने सारे मिथ्स यहाँ पर बस्ट किए कि आईआईटी गुवाहाटी में क्या होता है, कैसे होता है, आप कैसे प्लेसमेंट ले सकते हो। और इस चीज को ध्यान रखते हुए ना यार बस अपने मेहनत पे फोकस करो, कितने अच्छे से कर सकते हो, कितना अच्छे से अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। सर अब बस लास्ट, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपका सक्सेस मंत्र हम जानना चाहते हैं। क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसा कोट है, क्या ऐसा मोटिवेशन है जो आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा मदद करता है? वो क्या चीज थी जब आप अपने लो पे रहे होंगे, जब चीजें खराब चल रही होंगी, तो आपने आपने उस चीज को सोचा और बोला नहीं यार अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से करना है, और वो आज तक आपके साथ चल रहा है? डेफिनेटली लाइक देयर आर टाइम्स कि जब मैं भी डिप्रेस था, बट हाँ एक अंदर से एक सेल्फ बिलीफ होना चाहिए आदमी को। अगर आप मतलब आई थिंक कि जो मतलब मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, तो अगर आप कॉन्फिडेंस इज मच मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंट रहना। अगर आपको सेल्फ बिलीफ है, कॉन्फिडेंट हो, पॉजिटिव थिंकिंग है, अगर नेगेटिव रहोगे कि हाँ नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी। बट आपको लगेगा कि नहीं यार कर लेंगे एक जो कर लेंगे ना, अगर वो मन में रहा तो आप कुछ भी कर लोगे। सो आई वुड से कि हाँ हमेशा पॉजिटिव आप लोग रहो, मतलब अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखो कि हाँ कर लेंगे, कुछ तो कर लेंगे लाइफ में, मतलब इतना कुछ किया तो अपने मतलब कुछ बेटर ही होगा। तो एक यही एक माइंड में था कि नहीं यार कुछ तो बेटर करेंगे, अगर यहाँ नहीं हुआ तो क्या हुआ, अभी आगे और कुछ करेंगे, लेकिन कुछ बेटर करेंगे। तो यही एक मतलब पुश जो अंदर से है ना कि हाँ कुछ अच्छा करना है और कुछ करना है, कोई नहीं ये बंदा तो और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ट्राई करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो एक क्रिएटिविटी माइंड और उस तरह का एक माइंड है। सो मतलब वही एक अपने आप को पुश करता है कि हाँ कॉन्फिडेंट रहो और अच्छा मतलब नेगेटिव नहीं कुछ करना है लाइफ में। तो बस यही एक पुश मिलता रहता है कि हाँ एट द टाइम्स जब डिप्रेस रहता हूँ कि नहीं मतलब यार कुछ नहीं, कोई नहीं, अभी यहाँ रुकना नहीं, अभी और आगे निकलना इससे। सो यही मैं बोलूंगा बस। Miles to go before I sleep. हाँ यस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच ये बताने के थैंक लिए। यू आखिरी हम लोग कंक्लूड करेंगे एक चीज के साथ सर, कि बस अब गेट नेक्स्ट साल का आने ही वाला है ना। आप बताइए कि क्या ऐसा टिप आप देना चाहेंगे, फिर इसके बाद हम लोग एंड करेंगे बस, कि क्या ऐसा टिप देना चाहेंगे जो ये जो बाकी के बचे हुए मंथ है, मतलब एक पूरा सेशन बचा हुआ लोगों के पास, तो किस तरीके से तैयारी करें कि एक अच्छा रैंक लाके एक अच्छे आईआईटी में, एक अच्छे पीएसयू में जा सकें? सो मैं ये गेट का जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं एक बोलूंगा कि गेट का जो है ना, एक तो टेक्निकल में आपको कंटिन्यूस, अभी जैसे आप थर्मो पढ़ रहे हो तो हो सकता है 3 महीने बाद आप थर्मोडायनेमिक्स भूल जाओ। सो आप एक रूटीन बना लो कि हाँ मेरे को 3 महीने के बाद भाई फिर से रिवीजन इसको करना, 3 महीने, फिर आपके सब्जेक्ट्स पाइल अप होते चले जाएंगे, 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और गेट में आई थिंक क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्यूरेसी। अगर आप एक्यूरेट नहीं हो तो आपको गेट ना, हमारे मैकेनिकल में तो 1-8 मार्क्स का भी भाई मिला और गए। तो ये चीज मैकेनिकल वालों के लिए तो स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा कि भैया आप भी ना, एक्यूरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर करती है। आप नोटिस करोगे कि मतलब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो एक साइकिक हमारी होती है
कि हम क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते और आंसर देने लगते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि स्टार्टिंग से इसको हैबिट में बना कि क्वेश्चन पूरा पढ़ो, क्योंकि आप ना लास्ट में वो यूनिट चेंज कर देगा और यूनिट कुछ और पूछेगा, आप वहां मिस्टेक कर जाओगे। तो एक हैबिट डालो, आपको लगेगा अरे ह्यूमन टेंडेंसी कि आपको लगेगा कि अरे यही पूछ रहा है, तो आप वो आपको पता नहीं चलता, लेकिन आप क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ रहे होते। तो वो एक टेंडेंसी बनाओ कि पूरा एंड तक क्वेश्चन पढ़ो और यूनिट्स वगैरह ये सब मिस्टेक, एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गेट में अगर 1 मार्क्स गया तो आप 500 रैंक चले गए, तो वो सब खत्म। तो यही मेरे तरफ से तो यही सजेशन है कि रिवीजन एंड प्रैक्टिस एंड एक्यूरेसी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। आई होप स्टूडेंट्स को भी बहुत कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में कोई भी डाउट हो जरूर पूछिएगा, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ना ऐसे वीडियोस हम लोग लाते ही रहेंगे। बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर डाउट आपका क्लियर होता ही रहेगा। थैंक यू सो मच सर अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, एंड आप सबसे हम लोग फिर जरूर मिलेंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।